दिल्ली से लंदन की उड़ान सीधी बिना किसी रुकावट के महज 8 से 9 घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाया करती थी। लेकिन अब रास्ते इतने उलझ गए हैं कि यात्रियों को समय और पैसे दोनों ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव, तो दूसरी ओर वेस्ट एशिया में इजरायल और ईरान की तनातनी। इन सब में पिस रही है भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। जहां पहले दिल्ली से न्यूयॉर्क, लंदन या यूरोप के शहरों के लिए उड़ानें पाकिस्तान और ईरान के हवाई रास्ते से सीधी जाती थी, वहीं अब इन्हें लंबा चक्कर काटकर अरब सागर, ओमान, यूएई और फिर यूरोप के रास्ते जाना पड़ रहा है। अब नॉन स्टॉप फ्लाइट्स को भी कम से कम एक स्टॉप लेना पड़ रहा है। फ्यूल का खर्च बढ़ गया है, रास्ते लंबे हो गए और टिकटों की कीमतें आसमान छू रही है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया और अब ईरान इजरायल के बीच युद्ध जैसी स्थिति और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। भारत की एयरलाइंस अब दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ उड़ानों का रूट लंबा हो गया है, दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही है। सिर्फ पाकिस्तान या ईरान ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, इजरायल और जॉर्डन के एयर स्पेस भी अब भारतीय उड़ानों के लिए बंद है, जिसका सीधा असर पड़ा है दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स पर। टिकट्स की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ चुकी है और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है। लंबे रास्ते की वजह से पहले जो फ्लाइट 8 से 10 घंटे में लंदन पहुंचती थी, अब उसमें 12 से 14 घंटे लग रहे हैं। इससे फ्यूल का खर्च बढ़ रहा है और ये बढ़ा हुआ खर्च आखिरकार यात्रियों की जेब से ही वसूला जा रहा है। फिलहाल जब तक अंतरराष्ट्रीय हालात नहीं सुधरते और एयर स्पेस दोबारा नहीं खुलते, तब तक भारतीय एयरलाइंस को यही लंबा रास्ता अपनाना होगा। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समस्या का तुरंत कोई समाधान निकालना मुश्किल है। जब तक पाकिस्तान, ईरान और बाकी देशों के एयर स्पेस फिर से भारतीय उड़ानों के लिए नहीं खुलते, तब तक एयरलाइंस को इसी तरह लंबे रास्तों से काम चलाना होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करके वैकल्पिक रास्तों और फ्यूल सब्सिडी जैसे उपायों पर विचार करना चाहिए।